2005 आ गए। कोचिंग में क्या सर? घर पे सेटअप बनाया। इनको पिन कर गुड इवनिंग। नहीं पिन क्या चाल है? रहने दो। आप लोग अपना माइक अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। सिर्फ आप मुझे आज सुन पाएंगे जैसे हमेशा की तरह सुनते हैं। राइट। देखिए थोड़ा सा एजुकेशन पॉलिसी को लेके थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे हम लोग। और मेरी आवाज मेरी आवाज आ रही है? राइट, आवाज ठीक है? पलक, आशिता, राइट। चलिए बहुत सारे अभी कमेंट्स आ रहे हैं, वो सब बातें बाद में करेंगे। पहले जो जिस मुद्दे पे बात करनी पहले वो बात कर ले। मैं विभाष अवस्थी और कई लोगों ने वो जो फोटो अभी फ्रेम करके कुछ मेरे स्टूडेंट से बना के आपको भेजी है, तो वो कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एग्जैक्टली वो मैं हूं कि कोई और है। तो किसी जमाने में वही पुरानी एजुकेशन पॉलिसी थी जो चेहरा मेरा उस पर था, और अभी जो मैं आपको दिख रहा हूं वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मैं उन्हीं मुद्दों पे बात करूंगा। ब्रॉडर लेवल पे हमें बात नहीं करनी है। हमें ये इफेक्ट देखना है कि ये बच्चों पे क्लास स्कूल लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे ये क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, ये समझना बहुत जरूरी है। और मैं सिर्फ यही डिस्कशन करूंगा और कोई डिस्कशन मुझे नहीं करना है। मैं सिर्फ यही सब बातें करूंगा। तो सारे बच्चे बहुत होशियार आराम से बैठ जाएं। पेरेंट्स अगर है तो वो भी आराम से बैठ जाएं और जस्ट लिसन मी केयरफुली फॉर हाफ एन आवर। आपको सिर्फ आधे घंटे देने। आधे घंटे के बाद राइट, तो कुछ हमने भी एक्सरसाइजेस किए हैं, एजुकेशन पॉलिसी पे थोड़ी सी पढ़ाई की है, थोड़ा सा रिसर्च किया है। कुछ लोगों ने बहुत सहयोग किया। अभिलाष गुप्ता जी ने बहुत सहयोग किया, बहुत मतलब उन्होंने काफी हेल्प की मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। तो बोर्ड पे लिखा हुआ, पीछे बोर्ड है, इसमें मैंने लिखा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये साल वैसे ही बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब पॉजिटिव चल रहा है। राइट, इसको पॉजिटिव बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली पहले बात बता दें, हम लोग की जो पॉलिसी थी वो सबने देखा होगा व्हाट्सएप पे। आप लोगों के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं सिर्फ कलेक्ट करके आपके सामने रखूंगा। अभी भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। राइट, सिर्फ कलेक्ट करके आपके सामने रखूंगा। वही चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं। मैं फिर से बार बार बोल रहा हूं जो आपके बच्चों के लाइफ से रिलेटेड है, जो इम्पैक्ट करेगी। पहली बात, ये बिल है जो 29 जुलाई 2020 में एस्टैब्लिश हुआ। इट्स अ बिल, इट्स नॉट एक्ट। ये अभी पार्लियामेंट में जाएगा तब ये एक्ट का शेप लेगा और तब ये एग्जीक्यूट करेगा इंडिया में। तो ये बातें पहले आपको समझनी है सारे बच्चे। राइट, तो पहली बात, 1986 में ये पॉलिसी राजीव गांधी ने अपने रिजिम में एस्टैब्लिश की थी। तब से 86 लेके 34 इयर्स हो गए। मेरे ख्याल से कोई भी पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं होगा जो भी। और मैं आपको एकदम सही बता रहा हूं कि जो चीजें मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ी थी एग्जैक्टली मैं अभी बच्चों को पढ़ाता हूं। मतलब मुझे ग्रेजुएशन किए भी 20-25 साल हो गए और 96 में मैंने ग्रेजुएशन किया था। 96 में मैंने जो पढ़ा वो मैं अभी भी बच्चों को पढ़ा। A little bit of changes are there, बाकी वही चैप्टर्स, वही चीजें, वही ढर्रा चला रहा था। तो पॉलिसी बदलना बहुत जरूरी था और पॉलिसी बदली गई। पॉलिसी को दो लेवल पे हम डिफाइन करेंगे, एक जो स्कूल लेवल पे चेंजेस आए और दूसरा जो यूनिवर्सिटी लेवल पे चेंजेस आए। क्योंकि अगर आप चेंजेस की बात करेंगे तो स्कूल वाला कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी को भी हिट करेगा। राइट, तो जो डिस्कशन हम करने वाले हैं वो इनिशियल लेवल पे स्कूल लेवल पे करेंगे, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल पे जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, देखिए कमेटी कैसे बनी, कितने लोग ने इन्वॉल्व किया, ये सब बातें भी करने का कोई वक्त नहीं है। हमें सिर्फ वही चीजें डिस्कस करनी है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जो हमारी लाइफ से रिलेटेड, हमारे बच्चों को क्या वो डिफाइन करेगा, उसके लिए वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। 34 इयर्स के बाद ये चेंज आए। 34 इयर्स के बाद मतलब ये जब स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1986 में, तब इंटरनेट के कोई जानता भी नहीं होगा कि इंटरनेट क्या होता है। उस समय तो बड़ी मुश्किल थी। राइट, अब तो सारी चीजें ऑनलाइन चल रही है। आप लोग सब लोग सारे बच्चे समझ रहे हैं, सारी चीजें ऑनलाइन, सारी क्लासेस ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। तो देयर इज अ नीड, वो जरूरत थी, वो सोसाइटी की जरूरत थी, तो वो चेंज किया गया। कुछ बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस इसमें आए हैं। पहली बात, मैं आपको बोर्ड पे पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करूं। पहली बात कि जो पहले एचआरडी मिनिस्ट्री हुआ करती थी, एचआरडी मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट,
जो मिनिस्ट्री हुआ करती थी उसका नाम पूरी तरह बदल दिया गया और उसको हम एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से अब जानते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही पॉजिटिवली बदलाव किया गया कि जो एचआरडी मिनिस्ट्री हुआ करती थी वो अब एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाएगा उस नाम। दूसरा, ये बच्चों के लेवल पर नहीं है लेकिन पहले समझ लें कि हमारे जीडीपी का इसके पहले 4.5% ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 4.5% इन्वेस्ट किया जाता था एजुकेशन सेक्टर, जिसको बढ़ा के अब 6% कर दिया गया है। अगर आप देखें तो बहुत माइन्यूट चेंजेस है, मतलब प्लस 1.5%। लोग कहेंगे 1.5% बड़ा कोई मतलब नहीं है, 1.5% ही तो एजुकेशन सेक्टर में इंक्रीज किया है। ये 1.5% आपको बता दूं, ये अमाउंट अप्रोक्सीमेटली 2 और 3 लाख करोड़ में होगा। ये एक एडिशनल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने इंपोज किया एजुकेशन सेक्टर, जो बहुत बड़ा बदलाव है कि आपने अपनी पॉलिसी में जो इन्वेस्टमेंट की बात की वो भी बढ़ा दी। अब सबसे बड़ी बात, ये कब एग्जीक्यूट होगी पॉलिसी? देखिए, ये पॉलिसी जब ये एक्ट में कन्वर्ट होगी, मान के चलिए सितंबर अक्टूबर में, डिपेंड अपॉन द कोविड के केसेस कैसे प्लस और माइनस होते हैं, और अगर कोविड के केसेस घट गए तो सितंबर में, अदरवाइज अक्टूबर में इसका एग्जीक्यूशन होना है। एग्जीक्यूट कर जाएगी मतलब हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो आईसी बोर्ड हो, चाहे वो कोई भी बोर्ड, उसको वो चीजों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। फिर सुनने चलिए, अब जो बातें मैं करने वाला हूं वो सिर्फ और सिर्फ स्कूल लेवल पे पहले डिस्कशन करेंगे, उसके बाद आगे बात करेंगे। सिर्फ और सिर्फ पहले स्कूल लेवल पे आए तो जो भी रिफॉर्म्स, जो भी चेंजेस स्कूल लेवल पे हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। स्कूल लेवल में सबसे बड़ी बात, अभी जो हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ स्कूल लेवल की बात कर रहे हैं। स्कूल का मतलब नॉर्मली जो हम लोग जानते हैं वो है 10+2। स्कूल का मतलब हुआ 10+2, राइट? 10+2 जो भी चेंजेस थे 10+2 में, तो पहला पॉइंट आया पैटर्न। तो जो पुराना पैटर्न था मेरा 10+2 वाला, उसको पूरी तरह बदल दिया गया, उसको ला दिया गया 5+3+3+4 के पैटर्न। मतलब अभी तक जो हम लोग देते थे, बोर्ड के एग्जाम्स देते थे, वो 10th में देते थे, 12th में देते थे। अब जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो इस पैटर्न पे बात करेंगे, दैट इज 5+5+3+3+4। मतलब 10+2 सिस्टम पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अब इसको वन बाय वन ये समझे कि हम 5 को, 3 को, 3 को, 4 को कैसे डिफाइन करें, राइट? तो अब जरा देखिए, 5, इस 5 को पहले मैं लेके आ रहा हूं और इस 5 को हम लोग प्री प्राइमरी लेवल बोलेंगे। अब इसको हम बोलेंगे प्री प्राइमरी लेवल, और ये स्टार्ट होगा नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड क्लास 1 एंड क्लास 2। ये आपका हो गया 5, जिसको हम लोग प्री प्राइमरी लेवल के नाम से जानेंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज 3। तो 3 में आ जाएगा दैट इज 3rd, 4th एंड 5th, जिसको हम बोलेंगे प्राइमरी लेवल। इसको बोलेंगे प्राइमरी लेवल। इसके बाद ये जो 3 है, इसको हम बोलेंगे मिडिल लेवल। मिडिल लेवल, और इसमें आ जाएगा दैट इज 6+7+8। और इसके बाद आपका लास्ट में है 4, जिसको हम हायर लेवल बोलेंगे। इसमें आएगा 9+10+11+12। तो जो हमारा 10+2 का पैटर्न था वो पूरी तरह बदल दिया गया और उसको 5+3+3+4 के पैटर्न पे लाया। अब बहुत ध्यान से आपको सुनना है, जो बहुत ही पॉजिटिव चेंज इसने गवर्नमेंट ने किया है, दैट इज कि 10th में नो बोर्ड्स। अब कोई भी बोर्ड 10th में नहीं होगा। मैक्सिमम चेंजेस इसने इस सेगमेंट में की, दैट इज द हायर लेवल, 9th, 10th, 11th एंड 12th में। और इसने डिफाइन कर दिया कि 10th में कोई बोर्ड नहीं, और ये जितनी भी क्लासेस हैं ये सेमेस्टर वाइज होंगे, एग्जाम्स इसके सेमेस्टर वाइज होंगे। और 9th, 10th, 11th, 12th में हर ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे। अगर हम टोटलिटी में देखें
तो इसमें टोटल 8 सेमेस्टर हो जाएंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 2। मतलब ये सारा पैटर्न सेमेस्टर वाइज हो जाएगा 9th 10th 11th एंड 12th, सब कुछ सेमेस्टर वाइज, और हर साल में 2 सेमेस्टर। बोर्ड इज फिनिश्ड। अब 10th में जैसे हम लोग तैयारी करते थे बच्चों, बेटा 10th में बोर्ड है, अब पेरेंट्स ये कहना छोड़ दो अब 10th में बोर्ड नहीं, अब बोर्ड आपको सिर्फ एक बार देना है, दैट इज ऑन 12th। कई बच्चे सोच रहे होंगे पहले बता देते मेरा 10th का बोर्ड, अभी हम पास हुए, अच्छा हुआ, पहले ही हम लोग क्लियर हो जाते, ये पॉलिसी पहले आ जाती, राइट। तो पॉलिसी पहले ने, एक हर चीज का एक समय होता, समय पे आई, तो 8 सेमेस्टर के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, दैट इज द पैटर्न। ये बहुत ही बेसिक बदलाव स्कूल लेवल पे किया, क्लियर है। अब इसको आगे बढ़ते और डिफाइन करेंगे, और इसमें बहुत सारी चीजें डेवलप की गई हैं। दूसरा पैटर्न के बाद यहां पे मैं लिख रहा हूं एडमिशन। बच्चों का एडमिशन स्कूल की जो एज होती है वो बेसिकली 3.5 से 4.5 साल के बीच में होती है। मतलब बच्चे को स्कूल में आप 3.5 से 4.5 के बीच में डालते हैं। पहले आप किड्स प्ले स्कूल में डालते हैं, प्ले स्कूल के बाद उसके बाद आप फिर स्कूल की तैयारी कराते हैं, फिर आप फॉर्म्स भरते हैं। मैं इलाहाबाद से हूं तो ऑब्वियसली हम एजेसी के बारे में सोचते हैं, एसएमसी के बारे में सोचते हैं, जीएचएस के बारे में सोचते हैं, दीज आर द स्कूल्स, एमपीवीएम के बारे में सोचते हैं। तो ये सारे स्कूल्स के बारे में अगर हम बात करें तो 3.5 से 4.5 की एज है, इसको भी और मिनिमम किया गया और इसको कन्वर्ट कर दिया गया 3 इयर्स। मतलब बच्चा सीधे 3rd एज पे है तो स्कूल जा सके, और इसने स्कूल का स्पैन बढ़ा दिया 1.5 इयर्स का। तो अब किड्स जो प्ले स्कूल थे उसमें कहीं ना कहीं डेविएशन आएगा, फिलहाल उस पर हमें डिस्कशन नहीं करना है, राइट। तो 3 साल के बाद भी आप सीधे स्कूल में एंट्री कर सकते हैं इस लेवल पे, दैट इज 5+3+3+4 के लेवल। ये बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही बेसिक बदलाव एजुकेशन पॉलिसी ने किया, राइट। तो पैटर्न एंड एडमिशन के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, टाइम कम है, बहुत सारी चीजें आपको समझानी है, बतानी है, स्कूल लेवल पे भी, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी। वो सारे बच्चों को बहुत ध्यान से, पेरेंट्स को बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है, राइट। अब आगे बढ़िए, आगे और मजेदार और बहुत ही अच्छी चीजें इसमें डिफाइन की गई है, दैट इज 3rd पॉइंट, मल्टी डिसिप्लिनरी या डायमेंशनल सिस्टम। ये बहुत बड़ा चेंज आया, बहुत ही बड़ा ये चेंज है अगर आप इसको ऑब्जर्व करें। सबसे बड़ी बात, बोर्ड्स खत्म 10th में, और 10th से जब आप 11th में जाते हैं तो मेरे ख्याल से सिर्फ 3 स्ट्रीम्स आपको मिलती है। द फर्स्ट इज द साइंस। बच्चा अगर पढ़ने में बहुत अच्छा है, बेटा साइंस, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये सब करेगा, तो साइंस साइड में जाएगा, राइट। साइंस साइड के बाद तीसरा होता है कॉमर्स। थोड़ा सा परसेंटेज कम आया तो भाई बच्चों को कॉमर्स में डाल दिया गया, और अगर बहुत ही बेकार परसेंटेज आया तो ये सब टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमैनिटीज में डाल दिया, आर्ट्स साइड जिसको हम लोग बोलते हैं। बहुत ही वैसे नजरों से देखा जाता है इसको, आर्ट्स को, कि बच्चा अगर आर्ट्स में लेता है तो मतलब बच्चे में पोटेंशियल नहीं है, लेकिन आप समझ, जितने भी आईएएस पीसीएस क्वालिफाई करते हैं मैक्सिमम वो आर्ट्स साइड्स के होते हैं, मैक्सिमम, ठीक है। जो इंडिया का मतलब टॉप मोस्ट एग्जामिनेशन है उसमें मैक्सिमम बच्चे इस पेपर, और इस पॉलिसी ने इसको भी बदल दिया। इस पॉलिसी ने इसमें कहा कि अब 10th बोर्ड खत्म, अब क्या साइंस, क्या कॉमर्स, क्या, अब बच्चा डिसाइड करे। बच्चे ने कहा पापा मुझे फिजिक्स पढ़नी है, ठीक है बेटा तुम साइंस में फिजिक्स ले लो। बच्चे ने कहा पापा इसके साथ हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी है, तुम कॉमर्स से इकोनॉमिक्स ले लो। बच्चे ने कहा सर पापा अब ये बहुत हैवी चैप्टर सब्जेक्ट्स होते हैं, थोड़ा सा म्यूजिक की एक क्लास भी कर लेते, मुझे बहुत इंटरेस्ट है। पापा इंग्लिश पढ़ लेते, पापा ज्योग्राफी पढ़ लेते। अब बच्चा अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन बनाए। ये कितना बड़ा चेंज आप सोच सकते हैं, ढांचा बदल जाएगा, बेसिक स्ट्रक्चर एजुकेशन ने चेंज कर दिया। कि बात सोचिए मार्कशीट में कैसा लिखा रहेगा, फिजिक्स, अकाउंटेंसी, म्यूजिक, सोचिए ज्योग्राफी, इंग्लिश, इस तरह चीजें आपको मेंशन की जाएगी। मतलब इसे कॉम्बो, मतलब आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेंगे कि हमें क्या लेना है। आप सोचिए कितना बेसिक चेंज किया इसने। 10th का बोर्ड खत्म होने के बाद 11th में जो टेंशन होती थी पेरेंट्स को,
मतलब पेरेंट्स डॉक्टर है तो डॉक्टर बनेगा, बेटा तुम्हें बायोलॉजी लेनी है, सब कुछ खत्म कर दिया, सिस्टम ही पूरा खत्म कर दिया। अब चूज करो बेटा, अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन बनाओ, अपने हिसाब से बच्चों कॉम्बिनेशन बनाओ, तुम्हें जो चूज करना तुम वो चूज करो। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ द सेमेस्टर। साल में 2 बार एग्जाम होने। अच्छा, अब ये भी समझिएगा, इसके बाद में सिस्टम बहुत ही बढ़िया सिस्टम। मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया होता था बेटा, अगर मैथ्स में तुम्हारा 75% है, तुम्हें मैथ्स नहीं मिलेगी, तुम्हें साइंस नहीं मिलेगी, तुम्हें कंप्यूटर्स नहीं मिलेगा। सब खत्म कर दिया गया, सिस्टम ही खत्म कर दिया गया, 75% का क्राइटेरिया ही खत्म कर दिया गया। अब आपने कोई भी सब्जेक्ट आप लेना चाहे, स्कूल आपको फोर्स नहीं कर सकता है कि नहीं तुम्हें यही सब्जेक्ट लेना, बट इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। अभी तो बेसिक, जो ये बेसिक है, ये जो पॉलिसीज बनी है, ये अभी इसको इंप्लीमेंट होने में टाइम लगेगा, बट ये सब प्रपोजल से ये सब होना है, अभी नहीं, अगले 1 साल के बाद, या जब ये पॉलिसी पूरी तरह एग्जीक्यूट हो जाएगी तब। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात इसमें मैंने जो बनाया था उसमें मैंने देखा कि ये तो बहुत ही बेहतरीन बात है, मतलब ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। दैट इज, मेरे ख्याल से इसको रब कर दूं मैं तो आगे बढ़ूंगा। ये जो सेगमेंट है ये खत्म कर दिया गया। दूसरी बात, रिपोर्ट कार्ड, सबसे बड़ी बात, सबसे अहम मुद्दा। बच्चा अच्छा तभी है जब उसके 95% एंड अबव है, बच्चा अच्छा तभी है जब उसके 90, सब इस कोड में लगे। सबको 90% चाहिए, सब बच्चों को 98% चाहिए। अगर हम सीबीएसई की बात करें तो सबको A+ चाहिए, सारे पेरेंट्स को चाहिए, बच्चे को चाहिए। सिस्टम है हमारा। लोग कहते हैं इसके बाद अगर आप कुछ आपके ये मार्क्स अगर नहीं आए तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। एजुकेशन पॉलिसी ने ये भी चेंज कर दिया। कैसे नहीं कर पाएंगे? मैक्सिमम आप जितने भी आप टॉप लोगों को देख लीजिए, बहुत सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में, उनके परसेंटेज जरा देख लीजिएगा, पूछ लीजिएगा कि उनके परसेंटेज लाइफ में क्या है। दे आर नॉट द टॉप रैंक होल्डर्स। उन्होंने चीजों को एक्सप्लोर किया और डेवलपमेंट किया। इसी पॉलिसी को उसने क्या कैसे डेवलप किया? रिपोर्ट कार्ड, सबसे बड़ा मुद्दा, जिसका हिस्सा मैं भी हूं, जिसको हम लोग असेसमेंट बोलते हैं, इसका क्या असेसमेंट सिस्टम है? ये मतलब मैंने जब सुना, मैंने जब पढ़ा, इसकी डिटेलिंग की, आई वाज सरप्राइज्ड कि ये क्या सिस्टम कर दिया। रिपोर्ट कार्ड अब टीचर के अलावा 2 लोग और बनाएंगे, टीचर के अलावा 2 लोग और बनाएंगे। अब सोचिए वो 2 लोग है कौन? पहला, बच्चा खुद, सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट मतलब बच्चा खुद अपने आप को मार्क्स दे। सोचिए जरा, ठीक? मतलब बच्चा अपने आप पढ़ रहा है, मैथ्स में पढ़ रहा है, पापा कितना नंबर दे, मतलब बच्चा खुद इस अपने हिसाब से अपने को आकलन करेगा, अपनी चीजों को देखेगा, खूबियों को देखेगा और कहेगा भैया हमें इतने मार्क्स मिलने चाहिए। हाँ, फाइनल चेक है अभी, लेकिन ये सेल्फ असेसमेंट का प्रावधान भी आया। दूसरा, असेसमेंट बाय क्लासमेट्स, मतलब अब आपके साथी लोग भी आपको एक मार्क्स दें। मतलब क्लास में आपका बिहेवियर कैसा है, आप एक्टिव हैं, आप पैसिव हैं, आप प्रोएक्टिव हैं, आप रिएक्टिव हैं, आप कैसे हैं, क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे, कैसे आप माहौल बना के, अपनी व्यवस्था बना के चल रहे हैं, अपनी चीजों को कैसे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। बच्चा 95% पा रहा है, अगर उससे बस ये कह दो टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, बच्चा बच्चा बस खड़ा पता ही नहीं उसको क्या बोलना है। पढ़ना आता है बहुत अच्छे से, पढ़ाई की उसने, इंटरव्यू में क्या करेगा? अपनी बारे में नहीं बता पा रहा। तो ये इसने बहुत बढ़िया इसने हिसाब किताब कर दिया। क्लासमेट्स आपके डिफाइन होंगे, वो आपको मार्क्स देंगे और उसकी एवरेजिंग होगी। तो क्लास में आप कैसा परफॉर्म करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप आंसर दे पा रहे, नहीं दे पा रहे, ये चीज अब रिपोर्ट कार्ड में आ जाएगी जब सेमेस्टर वाइज और हम लोग सारी चीजें डेवलप करेंगे। और तीसरी बड़ी बात, क्लास में ऑब्वियसली टीचर्स के बिना कुछ नहीं, तो लास्ट में टीचर का असेसमेंट। अब सोचिए, असेसमेंट भी 3 लेवल, सेल्फ, क्लासमेट्स एंड टीचर। आप समझ रहे हैं कि क्या पॉलिसी ने कितनी खूबी से सारी चीजों को डिफाइन किया है। यह काबिले तारीफ है।
राइट, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत इसमें ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे, मुझे लगा कि मुझे भी बताना चाहिए, सबसे शेयर करना चाहिए ये बातें। नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, इंटर्नशिप प्रोग्राम। इंटर्नशिप प्रोग्राम का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास 6 ऑनवर्ड्स आपको कोई ना कोई अपने स्किल के अकॉर्डिंग कोई ना कोई एक वोकेशनल प्रोग्राम चूज करना पड़ेगा, इट्स कंपल्सरी। क्लास 6 से ही। अब आप कहेंगे सर क्या करना पड़ेगा उसमें, तो वो लिस्ट बनी रहेगी, स्कूल आपको प्रोवाइड करेगा। जैसे कंपल्सरी है, मतलब ये ऑप्शनल नहीं है, इट्स कंपल्सरी। जैसे कारपेंटर, अब आप सोच रहे हैं क्या लिख रहे हैं, बार्बर, कुक, टेलर, एक्सेट्रा। अब एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें। अब आप किसी भी सेगमेंट अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप कोडिंग सिस्टम, कंप्यूटर से रिलेटेड भी कोई कोर्स कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। 6 क्लास में स्टैंडर्ड बच्चा, अब सोचिए 6 में बच्चा है और वो एक वोकेशनल प्रोग्राम प्रैक्टिकली करेगा, जाके देखे कैसे होता है, वो जाके देखेगा। ऐसे नहीं कि आपने ले लिया तो उसकी पढ़ाई हो रही, नहीं, आपको जाना पड़ेगा। इंटर्नशिप प्रोग्राम है। और फिर समझिए इसमें आगे की बात, जब इसमें लोगों को लगेगा अब बेटा, मेरा बेटा इतना पढ़ा लिखा है, एसएमसी में पढ़ रही है हमारी बिटिया, हमारा बेटा एसएससी में पढ़ रहा है, ये कारपेंटर, बार्बर, कुक, टेलर, ये क्या बता रहे हैं, तो मैं आप लोग को बता दूं, कारपेंटर को अब हम लोग इंटीरियर डेकोरेटर के नाम से जानते हैं। इट्स नॉट कारपेंटर, डेफिनेशन लोगों ने बदल दी, इंटीरियर डेकोरेटर बोलते हैं उसको। और भाई साहब जिसकी आप बात करें, बार्बर, जावेद हबीब का नाम सुना होगा, वही काम करता है, लेकिन मैं वो काम नहीं करवा पाऊंगा, आप लोग करवा सकते हैं। आप कभी अपॉइंटमेंट लीजिए जावेद हबीब से, मेरे ख्याल से ऑल ओवर इंडिया के कितने मॉल्स होंगे, कितनी शॉप्स होंगी, है तो वो टेक्निकली बार्बर। मनीष मल्होत्रा टेक्निकली वो टेलर है, लेकिन उसको बोलते हैं फैशन डिजाइनर, राइट। तो उन्होंने अपने काम पे इतनी महारत कर दी कि लोगों ने शब्द ही बदल दिए। बार्बर विल बी कन्वर्टेड इनटू हेयर स्टाइलिस्ट, द टेलर विल बी कन्वर्टेड इनटू फैशन डिजाइनर। तो अब ये आपको प्रोग्राम 6 स्टैंडर्ड से करने पड़ेंगे, और जब 6 स्टैंडर्ड से आप करेंगे तो आप पहले से फायदा क्या है, देखो हर आदमी फायदा नुकसान की बात करता है, मेरा बच्चा जाएगा ये सब करेगा, क्या मतलब है, बिल्कुल आपका इसका फायदा मैं बता दूं, इसका सर्टिफिकेट आपको 12th के बाद मिल जाएगा। जैसे आप 12th खत्म करेंगे, बोर्ड के एग्जाम होंगे, तो जो भी आप कोर्स 6 से करते चले आ रहे हैं वोकेशनल, उसका सर्टिफिकेट 12th के बाद आप करेंगे, और ये कंपल्सरी है, समझ लीजिए, ये ऑप्शनल नहीं है। प्लस एक चीज और इसमें इंक्लूड हो रही है अभी हमारे एजुकेशन पॉलिसी में, दैट इज द कोडिंग सिस्टम। कोडिंग आपने देखा होगा कि आजकल फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे अक्सर आपके पास मैसेज आते होंगे, फ्री कोडिंग सीखने के लिए 6 to 8 एज के बच्चों को फ्री कोडिंग क्लासेस। ये कोडिंग है क्या? कोडिंग, ये बिल गेट्स का नाम सुना होगा आपने, सुंदर पिचाई का नाम सुना होगा आपने, सत्यम नडेला का नाम सुना होगा। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने बहुत पहले से कोडिंग करना सीख लिया था। 6 के बाद कोडिंग सिस्टम एज ए सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, सो दैट कि बच्चों की जो एनालिटिकल पावर है, सोचने की क्षमता है, वो बढ़े। देखिए आपने सोची क्या करवा रहे हैं 6 स्टैंडर्ड पे, आप करवा क्या रहे हैं, एकेडमिक्स पढ़वा रहे हैं आपसे एक प्रोग्राम करवाएंगे, स्किल प्रोग्राम, वो बच्चा खुद डिसाइड करेगा, प्लस कोडिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा जो एजुकेशन सिस्टम ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पूरा जॉब ओरिएंटेड है। ऐसी ही चीज आप पढ़िए जिससे जॉब लगे, ऐसी चीज मत पढ़िए जिससे जॉब को कोई मतलब नहीं। अब वो पढ़ रहे हैं, हम लोग अकाउंट में पढ़ते हैं, रॉयल्टी अकाउंट, रॉयल्टी खत्म हो चुकी है, 20 साल हो गए, लेकिन लोग अभी पढ़, क्या मतलब? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गूगल पे टाइप करने की मिल जाती हैं, तब भी हम लोग पढ़ते रहते हैं। अरे गूगल है उसके लिए,
a plus b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। कोई बता दे एक मैथमेटिशियन कि इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है। बच्चा जान दे देता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के लिए, टीचर आपको झापड़ मार देती है। मैंने भी कहा है a स्क्वायर की क्या आपने बताया नहीं, फॉर्मूला तुम्हें पता, तुम्हें याद नहीं है, आज तक मुझे नहीं समझ में आया कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है। क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? तो ये पूरी जो एजुकेशन पॉलिसी चेंज हो रही है, ये इसी पैटर्न पे चेंज हो रही है कि भैया वही चीज पढ़नी है जिससे आप वाकई अपने स्किल को डेवलप कर सके, जो बच्चे में खूबी है वो बाहर निकल के आए। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पुराना वो ढर्रा चला आ रहा था, वही पढ़ना है, वही चलना है। अब वो सारी चीजें बदलेंगी और बदल रही, इनफैक्ट बदल रही, राइट। दूसरा एक बहुत बड़ा बदलाव, मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, टाइम बहुत खत्म होता है। ये लास्ट पॉइंट है स्कूल का। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में कॉलेजेस का डिस्कस करेंगे किसी और डेट पे। आज सिर्फ स्कूल की बात करेंगे, यूनिवर्सिटीज की बात बाद में करेंगे, वो भी बहुत बड़ा टॉपिक है यूनिवर्सिटी में भी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर स्कूल में बदलाव है तो यूनिवर्सिटी में बदलाव होगा। दूसरी जो सबसे बड़ी बात, ये मतलब ये वाकई बहुत बड़ी बात है, क्लास 5 तक, अप टिल क्लास 5 नो कंपल्शन कि कोई भी टीचर ये कह दे कि आपको इंग्लिश में ही जवाब देना और इंग्लिश में ही पढ़ाना। क्लास 5 तक आपको, 6 के बाद ठीक है चलता है, 5 तक आपकी जो मदर टंग है, आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग, उस पे ही आपको पढ़ाना पड़ेगा। इंग्लिश कंपल्शन नहीं। बाय लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं, 2 भाषा को उपयोग कर सकते हैं, सिर्फ इंग्लिश पढ़ा के और इस बेस पे कि आपको भी इंग्लिश पढ़नी है, ये कंपल्शन अब क्लास 5 तक नहीं रहेगा। क्लास 5 तक आप अपने बच्चों को, टीचर्स अपने बच्चों को, स्कूल अपने बच्चों को सिर्फ इंग्लिश के दम पे कि नहीं इंग्लिश में पढ़ना, ये नहीं। हाँ, क्लास 6 ऑनवर्ड्स ये आप कर सकते। ये स्कूल के लेवल पे एक छोटा सा रिव्यू मेरे ख्याल से। हाँ, एक चीज और बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पर लास्ट पॉइंट है वो। 12th जब आप क्लियर करते हैं तो आप या तो सीबीएसई बोर्ड से होते हैं, या तो आईसी बोर्ड से होते हैं, या तो आप किसी अदर यूपी बोर्ड से होते हैं, या अदर स्टेट्स के बहुत सारे बोर्ड से उस पर आप क्वालिफाई करते हैं, उससे आप क्वालिफाई करते हैं। अब क्या होगा, और उसके बाद यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द ग्रेजुएशन। कोई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेगा, कोई बीएचयू के बारे में बात करेगा, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करेगा, कोई नरसिंह मुंजी की बात करेगा। पूरे इंडिया में सारे कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स होगा फॉर ऑल कैंडिडेट्स, वन एग्जामिनेशन फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज। कोई ये नहीं कहेगा कि हमें एयू का एग्जाम देना है तो हमें बीएचयू का एग्जाम देना है, कुछ नहीं। यूनिवर्सिटीज की ग्रेडिंग बनी रहेगी और आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, उसके अकॉर्डिंग आप आराम से किसी भी यूनिवर्सिटी में, अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो टॉप यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, अगर आपके मार्क्स बहुत कम है तो जो लोअर ग्रेड की यूनिवर्सिटीज है उस पर जाएंगे। सब कुछ एक एग्जाम, वन नेशन वन एग्जाम, वन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर ऑल द सेक्टर्स। मतलब अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो एक ही एग्जाम देना है बस। आपको 50 फॉर्म नहीं भरने, 50 जगह पैसा नहीं देना, सिर्फ एक एग्जाम होगा 12th के बाद, अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हैं तो। राइट, ये छोटा सा मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया आप लोगों को स्कूल के लेवल पे। यूनिवर्सिटी के लेवल पे किसी और दिन हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जितने भी लोग यहाँ पे अटैच्ड हैं, अभी आए हैं मेरे साथ, जुड़े हैं, अप्रोक्सीमेटली 100 क्रॉस है, तो वो सारे बच्चे, ये सारे पेरेंट्स समझ लें कि ये बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, और ये पूरा सिस्टम जो ढांचा बहुत सालों से चला आ रहा था उसको हिलाया जा रहा है, और उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। प्लस ये टोटली जॉब ओरिएंटेड हो जाए, टोटली। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है, आपको ये जो इंफॉर्मेशन मैंने दी कैसी लगी, एक ऑनेस्ट रिव्यू आप अपने मुझे व्हाट्सएप पे या अपने स्टेटस पे उसको डेवलप करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, सो दैट ये मोटिवेशन होता है टीचर्स के लिए। आगे वेबिनार में जो भी होगा वो यूनिवर्सिटी लेवल पे हम लोग लेंगे, और इस तरह के बहुत सारी चीजें इकट्ठा करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू ऑल। राइट, हम लोग नेक्स्ट उसमें मिलते हैं कभी, ठीक है? चलिए, थैंक्स अ लॉट।